आत्महत्या। आप तो जा ही रही हैं भगवान के पास, तो आप सीधे ही उनसे मेरा संदेश दे देना। शायद तब हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। और हाँ दीदी, उनसे ये भी कह देना कि आपके जीवन के जो भी दिन शेष बचे हों वो मेरी ज़िंदगी में जोड़ दें। आप तो अपना जीवन ख़त्म ही कर रही हैं, तो आपके जीवन के बाकी दिन तो वैसे भी बर्बाद ही हो जाएंगे। बर्बाद होने से अच्छा है मुझे वो दिन मिल जाए, है ना दीदी। हल्की फुल्की रोज़मर्रा की नोक झोंक ने आज विराट रूप ले लिया था। रोहित और निधि का झगड़ा आज इतना बढ़ चुका था कि चुपचाप निधि 10 मंजिल की छत से कूदकर आत्महत्या करने चल दी। निधि नीचे कूदने ही वाली थी कि पीछे से उसकी बिल्डिंग के वॉचमैन की पत्नी लक्ष्मी अचानक वहां आ धमकी। निधि उसे देख तुरंत वापस ऐसे खड़ी हो गई जैसे वो यूं ही छत पर टहलने आई हो। लेकिन लक्ष्मी ने सब देख लिया था और वह समझ गई थी। तभी लक्ष्मी बोली, अरे दीदी आप अपना काम करो, मैं तो पानी की टंकी देखने आई थी, पता नहीं कहाँ से लीक हो रही है। आप मुझे देखकर क्यों रुक गई? आप जाओ कूदो। यह कहती हुई वह सीढ़ी से नीचे उतरने को हुई। निधि फिर से सुसाइड करने के लिए बढ़ी। लक्ष्मी फिर से पीछे की तरफ लौटती हुई बोली, दीदी दीदी 1 मिनट, हाँ बस 1 मिनट, जाते जाते मेरा एक काम कर दो ना प्लीज़। निधि, क्या काम? लक्ष्मी, दीदी भगवान के घर जा रही हो तो एक संदेश दे देना मेरा उनको। बहुत दिनों से मैं बीमार चल रही हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा है कि कभी भी मैं मर सकती हूँ। मेरे बच्चे दिन रात मेरी ज़िंदगी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मेरा पति मेरे इलाज के लिए पैसे जुटाता है। और दीदी सच कहूँ, मैं तो मरना भी नहीं चाहती। मैं भी भगवान से रोज़ यही प्रार्थना करती हूँ। आप तो जा ही रही हैं भगवान के पास, तो उन्हें आप सीधे ही मेरा संदेश दे देना। शायद तब हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। और हाँ दीदी, उनसे ये भी कहना कि आपके जीवन के जो भी दिन शेष बचे हों वो मेरी ज़िंदगी में जोड़ दें। आप तो अपना जीवन ख़त्म ही कर रही हैं, तो आपके जीवन के बाकी दिन तो वैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद होने से अच्छा है कि वो दिन मुझे मिल जाए। निधि उसकी आर्थिक तंगी और उसकी बीमारी से वाकिफ़ थी। ऐसी परिस्थिति में भी उसका जीवन जीने का जज्बा देखकर वह चकित सी रह गई। निधि को लक्ष्मी की बातों ने ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लक्ष्मी, क्या सोच रही हो दीदी? अरे आप तो बहुत साहस वाला कदम उठा रही है। मुझ में आप जैसा साहस नहीं है। मैं ऐसा करने से पहले यही सोचकर रुक जाती हूँ कि मेरे बाद मेरे पति के सुख दुख का कौन भागीदार होगा, मेरे बच्चों को कौन खाना पका कर खिलाएगा। तभी निधि को याद आया कि उसके दोनों बच्चे खेल कर घर आ गए और वह भूखे हैं। लक्ष्मी, अच्छा दीदी चलती हूँ, बहुत काम है, दिन कम है ना मेरे पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहती हूँ। इन दिनों में लक्ष्मी फिर से सीढ़ी उतरती हुई मेल गाने को फीमेल गाने में बदलकर गाने लगी। मैं ज़िंदगी के साथ निभाती चली गई, हर फिक्र को धुएं में उड़ाती चली गई। निधि जो आज एक छोटे से झगड़े के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रही थी, वह अब जिंदगी की कीमत को समझ रही थी। लक्ष्मी ने आज उसे असल साहस क्या होता है वह सिखा दिया और वह भी लक्ष्मी के पीछे पीछे सीढ़ी उतरने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको मिलती हूँ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।